हालेलुया, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक नई खूबसूरत सुबह जो हमें मिली है। आइए आज हमारे जीवन में हो सकता है बहुत सारी परेशानियों का बोझ हो, या चिंताएं हो, या कुछ ऐसी आदतें या सिन पैटर्न है जिनसे हम छूट नहीं पा रहे। स्ट्रगल्स हैं। किसी भी तरह की स्ट्रगल्स हो सकती है, हेल्थ वाइज हो सकती है, फाइनेंशियली हो सकती है, या फिर रिलेशनशिप में हो सकती है। हम आज प्रभु यीशु मसीह के पास आए क्योंकि खुदा का वचन जो है हमें आज बुला रहा है। जैसे कि हम मत्ती की अंजील 11 चैप्टर में देखते हैं, यीशु मसीह हम सबको इनविटेशन देते हैं कि हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जो कोई यीशु मसीह के पास आता है वो उन्हें दुत्कारते नहीं है। आज हम अपनी सारी बोझ चिंताएं लेकर यीशु मसीह के पास आ जाते हैं। हम सबके साथ होता है, चाहे हम जितनी मर्जी हम दुआ प्रार्थना करने वाले हों, कभी ना कभी कोई दिन ऐसा हम उठते ही हमें चिंताएं घेर लेती हैं। आधी रात को जब हम उठते हमें चिंताएं घेर लेती हैं। लेकिन हमें उन चिंताओं में बैठे नहीं रहना, उन अपने सोचों में बैठे नहीं रहना। हमें उसी वक्त बाइबल खोलनी है। प्रभु के वचन के द्वारा प्रभु बात करते हैं, उनको जानना है कि वो क्या कह रहे हैं, और उनकी प्रेजेंस में वो विश्राम जो हमें, जो शांति कहीं और से नहीं मिलती, वो हमें एक्सपीरियंस करनी है। क्योंकि वो संसार का बनाने वाला जिसने हमें बनाया उसे हमारी चिंता है। यीशु मसीह कहते हैं, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, मुझसे सीखो, मैं नम्र और मन में दीन हूं, तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। परमेश्वर की जो आज्ञाएं हैं, जो बातें वो हमें सिखाते हैं, वो हमारे भले के लिए है। उससे हमारा जो भारापन है, हमारे जीवन में जो बॉन्डेजेस हैं, वो टूट जाती है। जैसे कि हमने वचन में देखते हैं, यूहन्ना की अंजील 8 चैप्टर में, वहां पे लिखा हुआ है किस तरह से तुम सत्य को जानते हो, सत्य तुम्हें आजाद कर देता है। तुम जिस भी जकड़न में हो, फंसे हुए हो, निकल नहीं पा रहे हो, पर जब तुम सत्य को जानते हो वो तुम्हें छुड़ा देता है। क्योंकि यीशु मसीह इस संसार में हमें छुड़ाने आए हैं, पाप से, बोझ से, अंधकार से, हमेशा की मौत से। तो आइए आज हम अपनी परिस्थितियों में ना बैठे रहे, बल्कि यीशु मसीह के पास आए, क्योंकि उन्होंने पिता के प्रेम को हम पर प्रकट किया। उनके जैसा कोई प्रेम कर नहीं सकता। वो जैसे कल थे, आज और अब तक वो एक जैसे हैं। आइए हम यीशु मसीह के बारे में और जानेंगे। यूहन्ना की अंजील, उसके अगर हम 9 चैप्टर में आए, वहां हम देखते हैं किस तरह से यीशु मसीह एक दिन जा रहे हैं और वहां पर रास्ते में एक मनुष्य बैठा है जो जन्म से अंधा है। और यीशु मसीह के चेले कहते हैं, उनसे पूछते हैं कि आए अपने माँ बाप या फिर अपने पापों के कारण अंधा है। तो यीशु मसीह कहते हैं, ना तो अपने माँ बाप के पापों के कारण, ना अपने पाप के कारण, बल्कि इसलिए कि परमेश्वर के महिमा के काम प्रकट हो। उसके बाद यीशु मसीह कहते हैं कि जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। हमें इसलिए कहा है, यीशु मसीह ने अपने लिए और अपने चेलों के लिए कहा है। इसका मतलब आज हम भी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा छुड़ाए गए हैं, हम परमेश्वर के राज्य के बच्चे हैं। तो हमारा फोकस जो है वो संसार की जो बातें हैं और जो गलत चीजें हैं उनमें नहीं रहना चाहिए, बल्कि हमें स्वर्गीय बातों पर अपना मन लगाना है, परमेश्वर की इच्छा को जानना। जैसे प्रभु यीशु मसीह पिता की इच्छा को जानकर उनके कामों को करते थे, हमें भी उसी तरह करना है। यीशु मसीह ने कहा, जब तक मैं जगत में हूं तब तक जगत की ज्योति हूं। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह ही वो सच्ची ज्योति है जो हम पर प्रकट हुई है, हमें उन्हें जानना है। और यीशु मसीह इतना कहने के बाद मिट्टी मिट्टी को वो अपने थूक से गीला करते हैं और उस मनुष्य की आंखों पर लगाते हैं, और उसे कहते हैं, पास में एक कुंड है जहां पर जाके तू धो ले। उसके बाद वो जो मनुष्य है वो देखना शुरू कर देता है। तो हम देखते हैं किस तरह से न सिर्फ पिता की इच्छा को प्रकट किया और पिता के प्रेम को दिखाया, उसके अनुग्रह को दिखाया, उसकी दया को दिखाया उस व्यक्ति पर। यीशु मसीह ने कि दया दिखाई उस मनुष्य को जो इतने साल से अपनी परिस्थिति में बैठा हुआ था, पर उसकी आंखें खोल दी। तो आज हम भी किसी भी परिस्थिति में है, कैसे भी है, हम यीशु मसीह के पास आए। हमारी आत्मिक जो अंधापन है वो भी यीशु मसीह दूर करते हैं। जैसे कि यीशु मसीह ने पौल को कहा कि तू प्रार्थना कर कि जो अन्य जाति, जो अंधकार में बैठे लोग हैं, उनकी आंखें खुले, वो अंधकार से रोशनी में आए, शैतान के हाथों से निकलकर परमेश्वर के राज्य में आए। तो आज हमारी भी जो आत्मिक आंखें खुल गई है, हमने यीशु मसीह को जान लिया है, तो हम चुप ना रहे, बल्कि हम परमेश्वर के कामों को, उसके प्रेम को हम औरों पर भी प्रकट करें। ये पिता की मर्जी है कि
कोई भी नाश ना हो, सब परमेश्वर के ज्ञान में आए। तो परमेश्वर के ज्ञान में आना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करें। वही जगत के उद्धार करता है, जो उद्धार है उन्हीं के द्वारा है, नहीं तो हर कोई अपने पाप की मजदूरी जो मृत्यु है, पाप के कारण वो हमेशा की मृत्यु की ओर बढ़ रहा है। लेकिन आज प्रभु हम सबकी आंखें खोले, और हमारे द्वारा जब हम खुदा के वचन को लेकर जाते हैं तो औरों की भी आंखें खोले। तो आज के वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत आशीष दें। मेरी आप सबसे प्रार्थना है, आप अपनी परिस्थिति में ना रखें। जितनी आपकी स्ट्रगल है, जितनी आपके जीवन में बोझ चिंताएं हैं, उतना ही आप और ज्यादा प्रार्थना में लीन होए, उतना ज्यादा आप प्रभु का वचन खोले, उसकी इच्छा को जाने और उसकी इच्छा पर चलें, ओबीडियंट दिखाएं और सबमिशन दिखाएं। तो आज का वचन आप सबके लिए बहुत ही एक बड़ी ब्लेसिंग हो। आइए हम एक गीत को गाएंगे, तू देता अंधों को रोशनी। हम्म, तू देता अंधों को रोशनी, तू देता अंधों को रोशनी, आंखें खोल मेरी, आंखें खोल मेरी, आंखें खोल मेरी मेरे खुदा। तेरे वचन में है राज ही, तेरे वचन में है राज ही, आंखें खोल मेरी, आंखें खोल मेरी, आंखें खोल मेरी मेरे खुदा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन।